UPS Tarbani, and today once again I am going to make a offline video for my 5th class student, and my today's lesson is the man who swallowed a snake, and my today's work is question answer writing. And my first question is, what did the wise man see while riding? वो जो अक्लमंद आदमी जो था उसने क्या देखा जब वो घुड़सवारी कर रहा था? When the wise man was riding along the road, जिस वक्त वो रोड पर जा रहा था, he saw a snake sliding in the sleeping man's mouth. तो उसने क्या देखा कि एक सोए हुए आदमी के मुंह में स्नेक जा रहा था. What did the Question number 2. What did the wise man do when he could not scare the snake away? अब उसने क्या किया जब उसने उस स्नेक को निकालने के लिए उसने क्या किया जब वो उसको हाथों से नहीं निकाल पाया? The wise man dismounted quickly and took out his club and struck the man with several powerful ब्लोज. उसने उसको एक लाठी से, स्टिक से ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया ताकि वो नींद से उठ जाए. वाई डेड द वाइस मैन चेस द मैन? वो जो वाइस मैन जो था, अक्लमंद आदमी, उसने इसका पीछा क्यों किया? द वाइस मैन चेज्ड द मैन बिकॉज ही वांटेड देयर द मैन should vomit and the snake should come up with his vomit. उसने इसका पीछा इसलिए क्यों किया, उसने इसलिए इसके साथ वो बिहेव किया ताकि वो जो आदमी जो था उसको वोमिट हो, उसको उल्टी हो, और वो जो स्नेक है वो उल्टी में उसको बाहर निकले. Why did the man fall on the wise man's feet? वो क्यों गिरा उसके पाँव पर, wise man के पाँव पर? The man fell on the wise man's feet. वो उसके पाँव पर इसलिए गिरा because the wise man saved his life, क्योंकि उसने इसकी लाइफ बचाई थी, उसने इसको नया जीवन दान दिया था. Do you think that wise man proved to be intelligent enough to save the man's life? आपको क्या लगता है कि उसने अपने आप को प्रूव किया उस इंसान के उस लाइफ को बचाने में के लिए? यस, द वाइस मैन प्रूव्ड टू बी इंटेलिजेंट अनफ टू सेव द मैन्स लाइफ. हाँ, उसने ये प्रूव किया. वो जो अक्लमंदी का मुजाहरा जो उसने करना था वो उसने किया उस आदमी को बचाने के लिए. बिकॉज ही एक्टेड वाइसली, क्योंकि उसने पूरी अक्लमंदी के साथ काम किया. एंड ही डिड नॉट टोल्ड हिम अबाउट द मैटर एज ही कुड हैव डेड अ फेयर. और उसने उसको ये बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि अगर वो उसको बता देता पहले तो वो डर के मारे ही अपनी जान गवा लेता. अब इसका जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग. अब आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ जो वर्ड्स हैं वो आप उनमें से आप पढ़ के आपने दिखाना है इन फ्रेजेस के मीनिंग. टू मेक ए पर्सन आर एन एनिमल फ्राइटनेड. किसी इंसान या जानवर को क्या करना, या एनिमल को, जानवर को क्या करना, डराना, उसको बोलते हैं जी स्केयर. टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट. बड़ी तेज़ी से और काफ़ी मकदार में बहने को क्या बोलते हैं जी, पोर. कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से भरा हुआ, स्टफिड. ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटी से कम समय में, इंस्टेंट. टू एम्प्टी द कंटेंट ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ,
अपने मुंह से अंदर जो भी स्टमक में भरा होता है उसको खाली करने को बोलते हैं जी वोमिट। माउथ के ज़रिए इसको खाली करने को वोमिट बोलते हैं। अब ये कुछ नीचे वर्ड्स हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स हमको लिखने हैं। पहला है फुलिश, इसका हो गया वाइस। अवेक, इसका हो गया जी स्लीप। माउंट, इसका हो गया जी डिसमाउंट। स्लोली, इसका हो गया फास्ट और क्विकली। पावरफुल, पावरलेस, पावरफुल। डेंजर का हो गया जी सेफ। ब्लेसिड हो गया कर्स और ट्रबल। वर्च्यू हो गया वाइस। स्टॉप हो गया मूव। बैकवर्ड हो गया फॉरवर्ड। ओल्ड हो गया यंग। रिमेंबर हो गया फॉरगेट। डिफ़िकल्ट हो गया इजी। ब्यूटीफुल हो गया अगली। वाइट हो गया ब्लैक। अलाइव हो गया डेड। अब इसके बाद जो है ग्रिपर वर्क है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है। द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली एंड ट्राई टू स्केयर द स्नेक अवे बट टू नो वेल। वो जो वाइज मैन जो था, अक्लमंद आदमी, वो एकदम से घोड़े से जल्दी से घोड़े पर से उतरा और उसने पूरी कोशिश की उस स्नेक से उस आदमी को बचाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। अब इसमें दो वर्ड हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, डिसमाउंटेड और ट्राइड। द अंडरलाइन वर्ड इन द अबोव सेंटेंस आर वर्ब। वो जो डिसमाउंटेड और ट्राइड हैं वो जो वर्ड हैं वो वर्ब हैं। वर्ब जो है वो वर्ब बोलते हैं काम को, वर्क को, और इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। कोई भी काम हो उसको वर्ब बोलते हैं। दीज वर्ब आर रेगुलर वर्ब्स। ये जो वर्ब्स हैं ये रेगुलर वर्ब्स हैं। ए रेगुलर वर्ब इज़ ए वर्ब विच हैज़ ई डी आर डी इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये जो रेगुलर जो वर्ब होते हैं इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? ई डी और डी का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में। जब ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाते हैं इनमें डी या ई डी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनको रेगुलर वर्ब बोला जाता है। वेर एज जैसे ये हैं, ये सब रेगुलर वर्ब हैं। टॉक, टॉकिड, टॉकिड। डांस, डांसिड, डांसिड। से, सैड, सैड। अब इसमें भी ईडी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, ये भी वही है। ये भी पास्ट, ये भी पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें डी का इस्तेमाल हुआ। अब नीचे जो है वेर एज अदर वर्ब्स विच डू नॉट नीड ई डी आर डी। अब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें ना ई डी का इस्तेमाल किया जाता है या ना डी का। फॉर फॉर्मिंग पास्ट टेंस आर एंड पास्ट पार्टिसिपल आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। अब जिसमें ई डी और डी का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है जी रेगुलर वर्ब, और जिसमें इन दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। जैसे कि कट, कट, कट सेम है, इसमें ना ई डी का इस्तेमाल हुआ ना डी का। गो, वेंट, गॉन, इसमें भी नहीं हुआ। लेट, टेल, टोल्ड, टोल्ड। फीड, फेड, फेड, इसमें भी नहीं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। रेगुलर में डी और ई डी का इस्तेमाल होता है और इरेगुलर में नहीं होता है। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो रेगुलर भी हैं और इरेगुलर भी हैं, जैसे लर्न, लर्नड, 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 लर्नड। स्पॉइल, स्पॉइल्ड, 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 स्पॉइल्ड। लाइट, लिट, लिट, लाइटेड, लाइटेड। ये रेगुलर भी हैं और इरेगुलर में भी हैं। अब नीचे जो कुछ वर्ड जो हैं इनमें हमें इस टेबल में हमें क्या करना है?
कंप्लीट करने हैं। जैसे कि एक दिया हुआ था बी, वाज, वेयर, वाज भी और वेयर भी पास्ट एज का और बीन। अब ये इसमें बीट था, हमको क्या देना था, पास्ट। इसका पास्ट है जी बीट, बीट, या फिर इसका जो पास्ट पार्टिसिपल उसमें आप बीटन भी लिख सकते हैं। इसी तरह है दूसरे में पास्ट दिया हुआ था और हमें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल लिखना था। वो इसका जो प्रेजेंट है वो बैट है और इसका पास्ट भी बैट है और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी बैट है, और इसमें आप इसको ईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह बाय, बाट, बाट, लीन, लीन्ड, लींट। इसी तरह आ गया लीन्ड एंड लींट। स्पिल, स्पेल्ड आर स्पेल्ट। इसी तरह स्पेल्ड आर स्पेल्ट। इसी तरह आ गया चूज, चूज, चूजन। इसे डिग, डग, डग। फाइंड, फाउंड, फेंड, फाउंड, फाउंडन। फारगियो, फारगियो, फारगिवन। ले, लेड, लेड। सी, सा, सीन। सिंक, सेंक, संक। स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रंग। अच्छा जी, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। टेक, टुक, टेकन। ये आगे इसके वर्ब का जो हमारे वो इसमें मुख्तलिफ जो वर्ब्स जो थे इनका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हमें कुछ का दिया था, कुछ का नहीं। ये हमें कंप्लीट करना था। और आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।